Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम चैप्टर कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसमें लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो वेक्टर में ही एक्सरसाइज 10.2 हमारी कंटिन्यू थी। उसी में लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे की जाती है, प्रोडक्ट के रूल्स देखेंगे हम इसके। Now we are going to start exercise 10.2 में क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। Question 18 is in a triangle which is given in the diagram. डायग्राम में एक ट्रायंगल गिवन है। This is a triangle ABC. ABC. This is the vector AB. This is the vector BC and vector AC. We are given three vectors. Which of the following is not true? Four examples are given. Option A is AB plus BC plus CA is equals to 0. One is this. Second one is AB plus BC minus AC equals to 0. Second one is this. Third one is AB plus BC minus CA equals to 0, and D option is AB minus CB plus CA equals to 0. Which one of the following is not true? चलो चेक करते हैं। AB plus BC plus CA. AB, this is AB plus BC and then plus CA. यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इसकी? AC गिवन है। अगर हम वेक्टर में देखें AB plus BC in a triangle, if we add two vectors AB plus BC, इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है। इसका टर्मिनल पॉइंट, इसका इनिशियल सेम है, यानी कि डायरेक्शन सेम चल रही है। A से B और B से C गए, it becomes AC। अगर एक ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड ही रहती है, तो इनिशियल से लेकर टर्मिनल के बीच की दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसकी एक्चुअल वेक्टर बनता है। AB प्लस BC किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल होगा। और इसने प्लस में CA लिखा है, तो ये क्या बन गया? AC। दिस वेक्टर बिकम्स AC एंड प्लस दिस वेक्टर बिकम्स CA। मींस AC अगर CA की हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस AC बनेगा। AC minus AC equals to 0, which is true. It means first option is true. This is true. This situation is true. ठीक है, वेक्टर्स में क्या है हमारे पास? अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड ही रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है, कितनी बार भी वो टर्न हो जाए, अगर डायरेक्शन वही रहती है तो इनिशियल से टर्मिनल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो वेक्टर है, वो इसका सम होगा, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ये तो सिर्फ दो ही वेक्टर थे, आपके पास कितने भी वेक्टर्स आ जाए, लेट दिस इज AB, BC, CD, DE, A से B गए, B से C, C to D, D to E, what is the resultant of this? It will be A to E। इसका जो रिजल्टेंट है वो AE होगा, क्योंकि हम A से स्टार्ट हुए, AB, BC, CD, DE, तो A से स्टार्ट होके E पे हम पहुंच गए, it will be equals to AE। sum of these four vectors will be equals to AE। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम रहती है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, कहीं कोई रिवर्स नहीं हुई है डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, मींस फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड ही अगर रहते हैं, तो इनिशियल से टर्मिनल जो वेक्टर होगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। बिना डायग्राम के भी हम देख सकते हैं, तो इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल सेम है, इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल भी सेम है, ये टर्मिनल, ये इनिशियल भी सेम है। और ऐसे केस में जब हम सम करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा इनिशियल टू टर्मिनल मींस AE वेक्टर होता है। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। सो सेकंड पार्ट, इसी में अब देखो ऑप्शन बी की तरफ हम चलते हैं। ये क्या कहता है? ऑप्शन बी इज AB प्लस BC माइनस AC। AB प्लस BC जस्ट अभी हमने निकाला है, AB प्लस BC कितना है? AC।
minus AC minus AC 0, it is also true. थर्ड, AB plus BC को जस्ट अभी हमने फाइंड किया है AC, AB plus BC is AC, तो ये बनेगा AC एंड माइनस CA वेक्टर है। अगर इस CA वेक्टर की हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इट इज AC, डायरेक्शन चेंज करने पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस AC बनेगा। AC plus AC means 2AC, so its answer should be 2AC, but here it is 0. It means this situation is false. This is not true. Next, fourth में देखिए, AB minus CB है, AB minus CB, अगर इस CB की डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस BC बन जाएगा। माइनस CB कैन बी रिटन एज प्लस BC, प्लस CA है, और अभी हमने फाइंड किया AB प्लस BC कितना होगा, AB प्लस BC इज AC। इस CA की डायरेक्शन चेंज करें तो साइन चेंज और AC बन जाएगा। AC minus AC equals to 0, it is also true. So the option C means third part is not true, remaining all are true. ये हो जाएगा इसमें, तो इसके बाकी तीनों ट्रू होंगे। सी जो ऑप्शन है दैट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ A and B are two collinear vectors then which of the following is incorrect। लिखा है B is equals to lambda time of A, lambda time means multiple। A और B दो कोलिनियर वेक्टर हैं, तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो सकता है, वो कितना भी मल्टीपल हो सकता है, 2 टाइम 3 टाइम -2 टाइम -3 टाइम्स, रेशनल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ टाइम्स 2/3 टाइम्स, 4/5 टाइम्स, है ना, मींस मल्टीपल होगा। तो यहां से B is equals to lambda times of A, मल्टीपल ऑफ A, इट इज करेक्ट, क्योंकि दो वेक्टर अगर कोलिनियर या पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है। सेकंड पार्ट, A is equals to plus or minus B, this is also true। A is equals to plus B का मतलब इक्वल है, मींस वन टाइम मल्टीपल है, और A इक्वल टू माइनस B होने का मतलब -1 टाइम मल्टीपल है, इस केस में भी सेम है। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, the respective component of A and B are not proportional, ये कहता है not proportional, proportional नहीं होंगे, this is not true, this is incorrect, क्योंकि जब दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, और मल्टीपल का मतलब रेशियो रिमेन द सेम, है ना, बट इसने कहा है कि रेशियो इज नॉट सेम, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, रेशियो इज नॉट सेम, दिस इज इनकरेक्ट। D part, both vector A and B have same direction but different magnitude। हाँ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दोनों अगर फॉरवर्ड है तो दोनों फॉरवर्ड रहेंगे, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये और इसकी ये ऐसे नहीं होगी, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, और डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, तो दिस कैन आल्सो बी करेक्ट। तो थर्ड पार्ट जो है वो इसका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। वैसे डी पार्ट में और ऐड किया जा सकता है, डी के आंसर में कंपल्सरी नहीं है कि इसका डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। A vector is multiple of B, then direction of A is this and B is this, this can also be, ये भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है इनकी, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंट, कोई जरूरी नहीं डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, सेम भी हो सकता है, ठीक है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो, और डायरेक्शन सेम या अपोजिट कुछ भी हो तो भी वो कोलिनियर कहला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज ऐड भी हो सकती है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, exercise 10.2। after that we are going to the next topic, that is the scalar product of two vectors। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, exercise 10.3। Before that we are going to start the topic scalar product or dot product। What is the scalar product of two vectors? वैसे सिंपली जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो वेक्टर्स में नहीं होती, वेक्टर्स में थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई जो है दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो है क्या है स्केलर प्रोडक्ट,
the scalar product of two non-zero vectors A and B is denoted by A dot B. Scalar product, also known as dot product of two vectors. दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, it is denoted by A dot B. If A and B are two non-zero vectors, then their scalar product is denoted by A dot B, and which is equals to magnitude of A, magnitude of B, and cos of theta, cos of angle between them. Theta is angle between them. We have a vector A, and this is the vector B, and angle between them is theta. This is the vector A, this is the vector B. Then dot product of two vectors is magnitude of A into magnitude of B into cos of angle between them, cos of theta. अब इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? If A dot B becomes equals to 0, if the product of two vector is 0, it means दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकती है? तो फर्स्ट वेक्टर 0 होगा या तो सेकंड वेक्टर 0 होगा. इसमें एक और कंडीशन भी होता है. This implies either vector A is equals to 0 or vector B is equals to 0, or angle between them, this cos theta can also be 0, means theta can be 90 degree. means दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो भी उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी. जैसे कि एक कुली जब कोई काम करता है, कोई वेट लेके चलता है, कुली अपने सर पे वेट लेके चलता है, तो उसका वर्क डन कितना होता है? 0. एक्चुअल में अगर आप एक्चुअल चीजें देखें तो उसने कुछ ना कुछ तो काम किया है. वो वजन एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके गया है, कुछ ना कुछ काम किया, बट वेक्टर कहता है कि उसने कोई काम नहीं किया. इट्स वर्क डन इज 0. वी नो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S. अब क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में है और उसका जो फोर्स है, वेट का जो फोर्स है, वो वर्टिकल है. these are perpendicular to each other, perpendicular है, so theta between them, work done will be F magnitude S magnitude and cos of theta. तो दोनों चीजों के परपेंडिकुलर हो गया. थीटा इसमें 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो cos थीटा becomes 0. It means work done is 0. In this situation, work done is 0. So two vectors, if the dot product of two vectors is 0, either A is equals to 0 or B is equals to 0, or they can be perpendicular to each other also. They can be perpendicular to each other also. इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, कोई भी एक वेक्टर 0 है तो भी उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी. After that, if the angle between these two vectors means is 180 degree, means the vectors are in opposite direction. If theta is equal to pi 180 degree, means the vector are in opposite direction. Then what will be A dot B? It will be magnitude of A into magnitude of B, cos of pi, cos of 180, it is equals to -1. So minus of magnitude A into magnitude B, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा अगर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो. अब एक चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, क्या? अभी देखो, लास्ट क्लास में जब हमने मल्टीप्लाई किया था दो वेक्टर्स को, I डॉट I, जब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट की थी, एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने प्रोडक्ट की थी और बताया था कि I को मल्टीप्लाई I से होता है, J को J से, K को K से. I को J से क्यों नहीं होता, वो यहां आएगा. देखो I डॉट I क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, इट इज इक्वल्स टू I मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ I इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम. I और I के बीच किसी भी वेक्टर का आपके साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. इट इज 0 डिग्री. I क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, it is 1, it is also 1, and cos of 0 degree is also 1, means I dot I becomes 1.
इसलिए वहां बताया गया था कि आई वेक्टर की आई कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई कंपोनेंट से होगी, j कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद j कंपोनेंट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड k कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद k कंपोनेंट. What if we multiply I component with j component? अगर हम I component को j component से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ j into cos of angle between them. I component x एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करता है, j component y एक्सिस के अलोंग उसको रिप्रेजेंट करेगा और k component z एक्सिस के अलोंग उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग. I डॉट j x एक्सिस के अलोंग और j y एक्सिस के अलोंग जो होंगे वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे. x एक्सिस और y एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर होंगे, थीटा विल बी 90 डिग्री and in case of 90 degree cos becomes 0. It means I dot j is 0. In case of dot product, I dot j is 0. Similarly, I dot k is 0. Similarly, j dot k is equals to 0. K dot j, j dot I, k dot I, ये सारी चीजें 0 है. ठीक है? डॉट प्रोडक्ट में ओनली सेम कंपोनेंट आई कंपोनेंट वाई से जिसको जैसे के को कैसे होता है, क्योंकि बाकी सभी 0 हो जाते हैं, इसलिए हम बाकी को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते ही नहीं है. आफ्टर दैट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b इनटू cos ऑफ थीटा. फ्रॉम हियर we can find the formula to find the angle between two vectors. Cos theta equals to, ये चल जाएगा डिनोमिनेटर में, it becomes a dot b divided by a magnitude and b magnitude. This is the formula to find the angle between two vectors. दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Theta represents the angle between two vector. One more thing, that is dot product of two vector is commutative. A dot b and b dot a are same. A dot b और b dot a equal होते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर हम यहाँ b dot a करते, if we use b dot a here, then it is b magnitude into a magnitude into cos of angle between them. मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मींस स्केलर क्वांटिटी, उनकी कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एंगल भी सेम रहेगा. मींस दिस एंड दिस आर सेम, दोनों चीज सेम है, इसलिए a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं. इट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होगी. Then projection of vector A means AB. Projection of vector AB on the line L is denoted by P. Projection vector. Next topic है हमारा projection of vector on a line. If we have a line L and a vector AB which makes an angle theta with the line L, then the projection vector P of AB on line L is denoted by projection vector P is vector AB magnitude into cos of angle theta. This is the projection. ये हो जाएगी इसकी projection. Projection vector P is magnitude of AB into cos of angle between the two vectors. ये हो जाएगा इसका projection vector. Okay, this is the magnitude of the projection vector. ये इसका magnitude हो जाएगा, magnitude of projection AB into cos of theta. AB किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? A को. ठीक है. Then cos of theta, इन दोनों के बीच cos theta क्या हो जाएगा? It is A dot P divided by A magnitude into P magnitude. Let us suppose if we have P as a unit vector. अगर हमारे पास P क्या हो, एक यूनिट वेक्टर हो, then it will be equals to P. अगर हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं तो क्या बन जाएगा इसमें?
projection is denoted by projection A dot B unit vector. B is this is the vector B. हमारे पास ही हो जाएगा B. यहाँ पे P है तो P यूज कर सकते हैं, B है तो B यूज कर सकते हैं. Projection of vector A on B. It will be A dot B unit vector means A dot vector B upon magnitude of B. ये बन जाएगी हमारे पास इसमें projection of vector A on vector B. एक वेक्टर की A वेक्टर की प्रोजेक्शन B वेक्टर पे निकालनी है. It will be A dot B unit vector means A dot B vector B upon magnitude of B. Exercise 10.3. Exercise 10.3. Question first is find the angle between the two vectors A and B with magnitude √3 and 2. With magnitude √3 and 2. A vector have magnitude as √3. B vector have magnitude as 2 and A dot B is given as √6. Then find the angle between these two vectors. दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है. Let theta be angle between them. Then cos of theta is A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. A dot B कितना हमारे पास √6 upon magnitude is √3 into magnitude of B is 2. √3 से √6 कैंसिल होगा, √2 पे divided by 2. 2 से √2 कैंसिल होगा, 1 upon √2. cos theta की वैल्यू 1 upon √2 कहाँ होगी 45 डिग्री. So angle between these two vectors is equals to 45 डिग्री. दो वेक्टर्स के बीच एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है. सेकंड क्वेश्चन वेक्टर A is given as I minus 2j plus 3k and the vector B is given as 3I minus 2j plus k. Then angle between these two vectors. Find the angle between these two vectors. दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है. तो एंगल इज cos of theta equals to A dot B upon A magnitude into B magnitude. ये हो जाएगा. Apply the dot product में क्या बताया था? I component को I से मल्टीप्लाई तो 3 plus J component को J से 4 plus K component को K से 3. Upon magnitude of A 1 plus 4 plus 9 under the root and this is 9 plus 4 plus 1 under the root. Cos of theta is this is 10 upon √14 into √14 14. Cos of theta is 5 upon 7 means theta will be equal to cos inverse of 5 upon 7. ये बन जाएगा इसका angle between the two vectors vector A and B where vector A is given as I minus 2j plus 3k and vector B is 3I minus 2j plus k. नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रोजेक्शन फाइंड करनी है. प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या था वेक्टर A on वेक्टर B. अगर हमें प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो क्या होगा वेक्टर A into यूनिट वेक्टर ऑफ B. वेक्टर A की प्रोजेक्शन ऑन B जिसके ऊपर फाइंड करनी है उसका यूनिट वेक्टर यूज होगा. याद रखना वेक्टर A on B is A dot B magnitude B यूनिट वेक्टर ऑन B है तो B का मैग्नीट्यूड. अगर B on A हो, अगर हमें B on A फाइंड करनी है we will use B dot यूनिट वेक्टर ऑफ A. जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है उसका यूनिट वेक्टर यूज होगा. तो यहाँ पे A on B फाइंड करनी है A dot B unit vector or we can say A dot B vector upon magnitude of B vector. अब A B इसमें क्या दे रखा है A vector कितना है हमारे पास vector A is I minus j and vector B is I plus j. Just only put up the values. A dot B I minus j dot I plus j upon magnitude of B 1 plus 1 under the root. I dot I 1 minus 1 upon √2 means 0. So projection is 0. Projection 0 होने का मतलब
the two vectors are perpendicular to each other, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक की प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर है। ये एक वेक्टर मान लिया अपने पास b है, ये वेक्टर a है, ठीक है। अगर इसकी प्रोजेक्शन जीरो नहीं है, इट मींस ये कोई ना कोई एक लेंथ आएगी, ठीक है। अब प्रोजेक्शन जीरो आ रही है, जैसे जैसे प्रोजेक्शन कम होती जाएगी इट मींस ये एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। ये एंगल कम है तो प्रोजेक्शन बढ़ती जाएगी, एंगल ज्यादा होता जाएगा तो प्रोजेक्शन कम होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहीं पे आ जाएगी, कि जीरो बन जाएगी, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन विल बी जीरो। प्रोजेक्शन क्या होगा, यहां से जब हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इसकी प्रोजेक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कुछ ना कुछ है, अगर ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कम होती जाएगी। ये एंगल इंक्रीज होगी, यहां आ गया तो प्रोजेक्शन ये बची, इसकी कम होगी ना। अगर एंगल और इंक्रीज होगा तो प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगी, कब, एंगल 90 होगा। या प्रोजेक्शन जीरो है, इट मींस द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर।